उम्मीद विद जाकिर खान। बड़ी सब मुश्किलें आई हुई हैं, बड़ी मुसीबतें आई हुई हैं। तबीयत का ध्यान रखें सब लोग, हाथ वाथ धो लें और अपना चेहरा ना छुएं। मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मेरी हाथ ना मेरे टिकते नहीं। मैं शर्ट पकड़ रहा होता हूँ, कभी कुछ, कभी जेब में हाथ डाल के रखता हूँ। मेरा बेस्ट वही है, जेब में हाथ डाल लो। कोरोना वायरस की मैं बात कर रहा हूँ, फैल गया है। अपना सेहतों में का ख्याल रखें भाई सब लोग। इतना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी मिलती है, उसको ऐसे छींकों में तो नहीं गंवाएंगे हम तो जो आज का टॉपिक है उसके बारे में शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं। अपना एक किस्सा सुना देता हूँ मैं आपको। तो 2015 में बम्बई आने से पहले, मतलब मुंबई आने से पहले, दिल्ली में ठीक ठाक नाम था, थोड़ा बहुत लोग पसंद भी करते थे, जानने भी लगे थे। 2-4 वीडियोस थे यूट्यूब पे, अगर आप पुराने ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा कि एक वीडियो जो मेरा बहुत पसंदीदा वीडियो की आधे 25 मिनट की फ़्लाइट है, और वो ऐसे कुछ तो जोक्स हैं, वो सब आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा। तो जब मैं बॉम्बे आया तो मैं अपने साथ एक एयर के साथ आया कि भाई अपना तो खैर है ही, मतलब नाम सब लोग पहचानते होंगे। मुंबई के रहने सहने में पता नहीं ऐसी क्या ख़ास बात है कि ज़्यादातर यहाँ के लोगों को ऐसा लगता ही नहीं कि उन्हें बाकी हिंदुस्तान के बारे में जानने की ज़रूरत है, या वहाँ लोग कैसा काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं। जैसे कि हमें दिल्ली से सब पता था कि यहाँ कौन कैसा क्या क्या काम करते हैं, पर जब मैं यहाँ आया तो 2-4 लोग जो पिछले 7-8 साल पहले से आ रहे थे, बस वो उन्हें जानते हैं और बाकी किसी को जानते नहीं थे। बड़ा ही ख़राब लगा मुझे। तो ओपन माइक हुआ करता है जहाँ पे सब लोग अपना नया नया लिख के लेके आते हैं और ट्राई करते हैं। मैं भी आया पहली बार यहाँ पे, किया मैंने परफॉर्म, ठीक ठाक गया। तो जब मैं उतरा तो एक कमेडियन आए और उन्होंने कहा कि अरे तुम बहुत अच्छा करते हो यार, रेगुलरली किया करो। अपने दिमाग में मैं 5-6 साल से कर रहा था। फिर उसके बाद अगले दिन मैं एक बड़ी जगह थी कॉमेडी की, बंद हो गई, खैर वो तो अब कैनवस नाम था उसका। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैं परफॉर्म करने के लिए गया। तो उन्होंने जो मुझे इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने कहा कि ये नया लड़का आया है, इसको ज़रूर प्यार दीजिएगा। और मैं बड़ा ऑफेंड हो गया, मतलब मैं हर्ट हो गया कि यार ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे को नया लड़का कह दिया। खैर मैंने परफॉर्म किया, बड़ा ठीक ठाक सा गया। उसके बाद वो आए, उन्होंने सॉरी सा बोला कि अरे सॉरी यार जाकिर, वो मुझे मालूम नहीं था कि तुम पहले से कर रहे हो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम सभी नए सीख तो रहे हैं, ऐसे मैंने बोला, ठीक है पर पता है क्या हुआ, अभीश है ना, वो थे उस दिन मेरे साथ। तो उन्होंने देख लिया कि जाके थोड़ा अपसेट हो गए, और बार बार हो रहा था ना, ये लगातार कोई ना कोई कैसे ना कैसे ऐसा थोड़ा कुछ कह ही दे रहा है और बुरा सा लग जा रहा है, और नया शहर भी है, दोस्त भी नहीं है यहाँ पे। तो अभीश ने बोला कि जाकिर खाना खाने चलेगा। मैंने कहा चलो। तो उसने बोला कि अरे यार वो इंसान अच्छा है, बुरा मत मानना। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा पर वो बात मैं रख लूँगा। अब वो बात मेरे काम की। तो मेरे ख्याल से 11 नवंबर की बात है वो, 2015 रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास, खाना खाने के बाद जब मैं घर गया तो मैंने एक स्टेटस डाला, आज से शुरू करते हैं, तारीख नोट कर लो। ये गुस्से में लिखा हुआ स्टेटस नहीं था, ये कैलकुलेटेड स्टेटस था। और वही बात आज मैं आपसे करना चाहता हूं। वो जो मैथ उस दिन मैंने बैठ के किया, वही मैथ मैं आपको आज बताना चाहता हूं। तारीख नोट करने को इसलिए नहीं कहा था कि एक दिन मैं किसी को बता दूंगा, आज से शुरू करते हैं कहा था मैंने, जो कि ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उस दिन मैंने बैठ के ये सोचा, हो सकता है मैंने दिल्ली में कॉमेडी करी 5 साल, ठीक ठाक चला होगा वहां पे, पर मुंबई में शायद शुरू से शुरू करना पड़ेगा। यहां पे फिर से नर्सरी में एडमिशन लेना पड़ेगा। यहां पे शायद दोबारा से क ख ग सीखनी पड़ेगी। हाँ, मैं अपने आप को दोबारा से स्लेट लेके, चौक लेके लिखने को तैयार हो गया। और शायद वही एक बात है जो मेरे सबसे ज्यादा काम आई। इनफैक्ट एक और किस्सा बताता हूं आपको, ये कॉमेडी के मुतालिक है ये भी किस्सा। जब डेलीगल वाला वीडियो पहली बार अपलोड किया था ना, तो वो पहले 2 दिन चला नहीं बिल्कुल भी। तो जब नहीं चला और मुझे ऐसा लगा था कि चलना चाहिए, तो मैंने अपना लैपटॉप बंद किया, मैंने इंदौर की फ्लाइट टिकट करी और मैं इंदौर चला गया। मेरे घर पे, जहाँ पे हमारा घर है इंदौर में खजराने में, वहाँ पे सिग्नल नहीं आते। मंडे ट्यूसडे तक, सैटरडे को मैंने वीडियो अपलोड किया था, संडे को कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मंडे को रिस्पॉन्स मुझे पता ही नहीं चला, ट्यूसडे को मुझे कोई रिस्पॉन्स पता ही नहीं चला। ट्यूसडे को तन्मय का फोन आया, कह रहे तेरा वीडियो चल गया है। पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं सैटरडे संडे मंडे क्या कर रहा था। सैटरडे संडे मंडे मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है ये जो कॉमेडी स्टाइल है अपना, ये वर्क नहीं कर रहा है, लोग उतना पसंद नहीं कर रहे, तो शायद दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, शुरू से शुरू करना पड़ेगा, दोबारा से शायद सीखना पड़ेगा क ख ग इसका। बहरहाल जरूरत नहीं पड़ी,
आप लोगों ने सबने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, मेरी शायद हैसियत भी नहीं है उतने प्यार की, पर बस मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं हर बार तैयार हूं शुरू से शुरू करने के लिए। ये बात मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शॉर्टकट जो है वो भी शॉर्टकट नहीं है। जब आप कुछ और करना चाहते हैं, अपनी कॉलेज छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, जब आप अपना काम करना चाहते हैं, अगर आपने एमबीए किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गाना गाने लग गए तो एमबीए प्लस सिंगर नहीं हो जाएगा वो। गाना अगर आपको गाना है तो सा से ही शुरू करना पड़ेगा, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, चाहे आपका काम कितना भी हो। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं तो राइटर बन जाऊंगा तो मेरी लाइफ इजी नहीं होगी। उसकी अपनी शुरुआत है, उसकी अपनी जर्नी है। आपको एज अ पर्सन, और ये बात हम उम्मीद में बार बार कहते हैं कि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आज मैं आपको कह रहा हूं कि शुरू से शुरू करने के लिए भी आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। जिंदगी ऊपर और नीचे होती रहेगी, आपकी भी मेरी भी। बहुत लंबी जिंदगी आप भी देखोगे मुझे ये सब करते हुए। कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा। अल्लाह ना चाहे आपके साथ हो, खुदा ना चाहे कि मेरे साथ हो, पर होगा, हो सकता है, और उसके लिए हमें तैयार रहना। आज उसी बारे में बात करेंगे। वो जो दोबारा से अपने आप को स्टूडेंट बनाने की जो हिम्मत है उसके बारे में बात करेंगे, और उससे निकल के जो उम्मीद आती है उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है जाकिर खान और आप सुन रहे हैं उम्मीद। उम्मीद विद जाकिर खान। मेरी जितनी भी उम्र रही उसकी एक सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये रही है कि मैं इंदौर शहर से पैदा हुआ हूँ, जिसमें एक बहुत बड़े तवील शायर रहे, राहत इंदौरी। उनके शहर, उस हवा में मैंने सांस ली, परवरिश ली, जहाँ उनका घर है। उनका एक शेर है जो जिंदगी को मेरे ख्याल से सम अप करता है। वो ऐसा है कि यूं ना उंगलियां सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। कि बारिश जब हो रही हो और कागज की पतंग जब आप चढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है। और उससे मुश्किल जिंदगी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे मैसेजेस हमें आते हैं कि साहब हम परीक्षा नहीं देना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, पर जिंदगी में दोस्त एग्जाम तो देना पड़ेगा तुमको। और एक शख्स जो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने दोनों तरफ की जिंदगियां देखी हैं और बहुत करेक्ट अंदाजा है, वो शख्स आज मेरे साथ हैं। बहुत टैलेंटेड कॉमेडियन, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कॉमिक्स्तान की स्टार, जीता भले ही कोई और हो, उसमें से चैंपियन निकल के यही आएंगे। प्रशस्ति सिंह इनका नाम है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और स्वागत है आपका। नमस्ते जाकिर, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। आपने स्टैंड अप करने के साथ साथ कॉमिक्स्तान आ जाने के बहुत दिनों बाद तक भी नौकरी करती रही हैं। हाँ, तो क्योंकि मैं जब मैं कॉमिक्स्तान शूट कर रही थी तब मैं ऑलरेडी 31 साल की हो चुकी थी और मेरे पास होम लोन था। और मुझे लगता नहीं था कि ये बचकाने से करियर में पैसे बन सकते हैं, तो मैं कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैंने छुट्टी लेके कॉमिक्स्तान शूट किया और फिर मैं वापस चली गई कि हॉबी था, ये हो गया और अब वापस काम करते हैं। पर जो है एक बात, मैं थोड़ा सा अगर आपके करियर को अगर मैं नटशेल में देखूं तो एक लड़की जिसने इंजीनियरिंग करी अपने माँ बाप के कहने पे, फिर उसके बाद बहुत अच्छा एमबीए किया उन्होंने, है ना, IIM गई वो, ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छी नौकरी करी, है ना। अब इस तरह की जिंदगी आपने, ये एक बहुत आइडियल लाइफ एक इंसान की आपने, लड़का लड़की मिला के ये लाइफ है। ये इसकी तरह से नहीं सिर्फ लड़कियों के लिए कि सिर्फ लड़कों के लिए, ये दोनों एक अच्छे इंसान की आपने लाइफ क्रैक कर ली। उसके बावजूद जब आप कॉमेडी करना शुरू किया तो क्या इसका क्या स्पिल ओवर आया क्या कि अरे साहब इतनी इज्जत है इनकी तो कॉमेडी में तो इनका नाम चलना ही चाहिए टाइप्स? हाँ, मतलब ये सबकॉन्शियस लेवल पे मेरे को डिल्यूजन तो था कहीं ना कहीं कि तोप तो मैं हूँ, है ना। कि और वो मैं कह रही हूँ कि सबकॉन्शियस था। कोई भी अबव एवरेज लेवल IQ का इंसान ये बोलेगा नहीं कि मैं बहुत तोप हूँ, लेकिन जब आप एक थोड़ा ओहदा बना लेते हो कि अरे हमने तो कैट भी ढंग से क्लियर कर लिया, हम 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उसमें क्लिक किए जा रहे हैं, हमारे अंडर लोग काम करते हैं, तो आप समवेयर उसके साथ एंटर करते हो ना अपना नया फील्ड भी। तो मैं तो उसी डिल्यूजन के साथ थी कि हाँ, मतलब मैं जो करूंगी अच्छा ही करूंगी, अच्छा ही होता जाएगा। वही बात है ना कि आपने वो एग्जाम दिया था ना, हाँ, तो उसके फायदे आपको मिल रहे हैं, वो कॉमेडी में ट्रांसफर नहीं होगा वो। हाँ, ये तो मुझे अब समझ में आ रहा। तो जब कॉमेडी आपने शुरुआत की तो उस वक्त आपको कैसे वो कासल ब्रेक कैसे हुआ वो आपका, मतलब कैसे वो सपनों का महल टूटा? अरे जो टूटा तो
जो वो मेरे इम्तिहान थे, वो मेरे दिमाग में आई डोंट, मैंने कैसे टाई कर रखा था कि वो जिंदगी के इम्तिहान थे, वो उस फील्ड के इम्तिहान थे, राइट। कॉमेडी मेरे लिए, आई वाज अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर, राइट। और मेरे से एंटरिंग मतलब कि वाह, मैंने तो क्या जैकपॉट हिट किया है, यू नो, कि मैं जो मुझे करने का मन है वो मैं कर रही हूँ, और उसके मुझे कोई पैसे दे रहा है, इससे अच्छी लाइफ क्या हो सकती है, राइट। कि मैंने और चीजों के लिए कितनी मेहनत की है, ये मेरी कॉलिंग थी, शायद ये किस्मत थी। पर 6 महीने इनटू इट मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम बैक टू स्क्वायर वन, यू नो। आप जितने भी, आप वो जो कंधे चौड़े करके आपने जो आइडेंटिटी आप लेके चलते हो कि आप ये बन गए हो, फलाना मैनेजर, एमडी, आप वो कुछ भी नहीं रह गए, राइट। आप स्टूडेंट ऑफ कॉमेडी हो फिर से, यू नो, स्टूडेंट ऑफ अ सर्टेन स्किल हो फिर से। हर कोई जो इस फील्ड में आपसे पहले से है, आपसे ज्यादा जानता है, राइट। 20-21 साल के बच्चे, हाँ, और वो खटखट जोक्स, मेरे लिए सबसे अजीब होता था कि मैं ओपन माइक्स में जाती थी, मैं वो कि मैं बैठी हुई हूँ अपना पूरा आइडेंटिटी का बैगेज लेके, मैं ऑफिस के बाद जाती थी कितनी बारी, यू नो, अपने पेंसिल स्कर्ट और वो बूशर्ट पहन के, और बच्चे आके यू नो मस्ती से आ रहे हैं, मुझसे 15 बेटर जोक करके निकल जा रहे हैं। उनके पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, मेरे पास वो भी नहीं पड़ा हुआ। और only thing, the humbling thing is you have to learn from them also. आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि हाँ तो ये बच्चे हम तोप हैं, right? Every peer becomes your teacher when you're starting something new. And I mean, that was such a humbling experience, but I'm glad कि मेरी आंखें खुल गई to realize कि तुम्हें मिट्टी में मिलना पड़ेगा पहले, you know, तुम्हें इस एग्जाम के लिए नई तैयारी करनी पड़ेगी, तुम्हारे पुराने एग्जाम नहीं हेल्प करेंगे। और वही बात है ना कि हर काम अपनी उम्र मांगता है। हाँ, हर काम अपनी नर्सरी से आपको एडमिशन देगा। वो आपने चाहे एमबीए किया हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग करी हो, चाहे आप IITian हो, चाहे आप IIMN हो, फर्क ही नहीं पड़ता। वो जब आप एक नया काम, नई विधा आप शुरू करेंगे तो वो आपको साथ से ही शुरुआत कराएगा वो। बिल्कुल। और ये बात, मतलब यही बात जो है मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप नहीं करना चाहते एग्जाम, एक सोसाइटी ने स्ट्रक्चर बनाया है कि साहब ऐसे ऐसे करते हैं तो मिनिमम फेलियर प्लान है। ये एजुकेशन सिस्टम जो है मिनिमम फेलियर प्लान है कि साहब ऐसा करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ऐसे में आपकी लाइफ परफेक्ट होगी। तो एक तो ये तरीका है जीवन जीने का। पर अगर आपको रूल ब्रेक करने हैं, ग्रेट, प्लीज गो अहेड, करिए, हमने किया है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 31 साल की कॉर्पोरेट बॉस प्रशस्ति की, वो जो 21 साल के बच्चों के बीच बैठ के जो जिल्लत महसूस करने की परीक्षा है ना, अगर कुछ और किया तो फिर वो देनी पड़ेगी। बिल्कुल। फिर वो जो होम लोन नहीं चुका पाने की इनसिक्योरिटी है, फिर वो परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। प्रशस्ति ने जो किया है, प्रशस्ति आज फेयरली सक्सेसफुल है। प्रशस्ति के साथ के और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोशिश करी पर वो नहीं हो पाए। वो रिस्क भी एक एग्जाम है और वो सब आपको लेना पड़ेगा। वहां पे मिनिमम फेलियर प्लान है, यहाँ पे मैक्सिमम फेलियर प्लान है। और वो रिस्क जब आप लेते हो, स्टेप जब आप उठा रहे हो, तो मैं बस ये चाहता हूं कि आप टोटली अवेयर हो उस बात से कि भाई साहब ऐसा है, ऐसे नहीं, 14 की साल नहीं चल रही बिल्कुल। ये टॉफियां नहीं बट रही यहाँ पे। यार ऐसा, अरे यार मैंने देखा है, उसने पता ये किया था, इसकी वजह से उसका ये हो गया। ना 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 ना, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। जब आप मेन रोड छोड़ के जंगल के रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं तो शेर भी आएगा, भालू भी आएगा, चीता भी आएगा, हिरन भी आएगा। वो सब कुछ जो है उसके लिए आपको तैयार रहना है। और एक बार जब आप उस सब के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो जो आपकी मेहनत है और आपका जो एटीट्यूड है, उससे जो उम्मीद आएगी ना, वो सिर्फ आपके काम की नहीं होगी, आपके जैसे, आपके आसपास वाले और आपको देखने वाले, उन सारे हजारों लाखों लोगों के लिए एक नई आशा की किरण होगी। वो उम्मीद जो है छोटी सी सही, थोड़ी मुझे मिली, थोड़ी प्रशस्ति को मिली, और वो ही जुड़ा के हम आप सब लोगों के लिए लेके आए हैं। मेरा नाम है जाकिर खान, शो का नाम है उम्मीद। उम्मीद विद जाकिर खान।